ये वही रीम है ना जो लोगों को कीड़े मकोड़े समझती थी, उनकी बेइज्जती करती थी। अपनी हालत देखो। और हालत से याद है, अपने कपड़े बदलो। नहीं नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे एक डोज दे दो। एक डोज बस। देखा मेरी पाकिस्तानी की गवाही है। उजाला, आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अपने नाम की तरह पाकीज़ा हैं। मेरी कान खोल के बात समझ लें आप। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला ना, तो मैं बता रहा हूँ पूरे महकमे को सर पर उठा लूंगा मैं। देखिएगा मैं क्या करता हूँ। कि तुम किस बच्चे की बात कर रहे थे? तुम्हारा बच्चा तो ये रहा पीछे। किसी ने क्या खूब कहा है, एक खूबसूरत औरत के पास सिवाय हुस्न के और कुछ भी नहीं होता, और दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम समझा दो अब। जाते जाते रीम को आखिरी झटका देना बहुत जरूरी था। तुम जानती हो, जब मैं तैमूर के घर गया था तो उसने मुझे बहुत जलील किया, उससे बदला लेना भी था। लिहाजा अब उसके साथ ऐसा होगा कि वो अपनी सारी उम्र जेल में चक्की पीसेगा और ये सोचेगा कि उसका पाला किस इंसान से बड़ा हो। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम रीम और तैमूर को जेल भिजवा दोगे अपने बच्चे के अगवा के इल्जाम में? अब खूबसूरती के साथ दिमाग भी तुम दिखा रही हो। हाँ, मुझे एक बात बताओ असद, पुलिस मुझसे तो कुछ सवाल जवाब नहीं पूछेगी ना, क्योंकि बच्चा तो मैं ही संभाल रही थी। यार देखो, इस तरह का काम किया तो ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में, ये भी सुना होगा तुमने। असद मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अरे यार, तुम तो बिला वजह में घबरा रही हो। देखो, पहली बात तो ये है कि पुलिस तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, और अगर चलो मान लेते हैं पूछ भी ली तो साफ साफ कह देना, सारा इल्जाम उन दोनों पे डाल देना, तुम बच जाओगी। टेंशन क्या? ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे प्लान का क्या? अब हम कब काम शुरू करेंगे? अभी से, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। अच्छा तो फिर ये बताओ ना, हम करना क्या है आगे? आगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, गेस करो। मुझे पता है क्या सरप्राइज है। तुम यकीनन हमारी एंगेजमेंट की न्यूज मुझे देने वाले हो या शादी की, है ना? थोड़ा सब्र कर लो डार्लिंग, जब ये सरप्राइज तुम देखोगी ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जिंदगी ऐसे सुकून में आ जाएगी। शुक्र है इस फितने का मुंह बंद हुआ। घर में कितना सुकून सा लग रहा है। सुकून तो है अम्मा, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। ऐसा लग रहा है सब कुछ पाकर भी खाली हाथ बैठा हूं। ये क्या बात कर रहा है? तूने ये सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ किया है? हाँ किया तो है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब मेरे खमीर में नहीं। तो इसका मतलब है कि तूने ये सब कुछ क्षमा के लिए किया? किया था, लेकिन अब नहीं। वो लड़की फिर तुझे ठहंगा दिखा गई। ये किसका फोन है? ये तो रीम का मोबाइल है। अरे सुन तो सही। स्पीकर पर डालता हूँ। हेलो मैडम जी, वो लड़की वहां से भाग निकली है। पुलिस का छापा पड़ा था, मुझे तो अपनी पड़ गई। वापस आकर देखा तो वो लड़की उजाला वहां नहीं थी। आप भी जरा एहतियात करना, हो सकता है पुलिस वहां भी आए। खुदा हाफिज। ये तो अपनी उजाला की बात कर रहा था। उजाला? हमारी शादी का कार्ड है सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपने हाथ में हम दोनों की शादी का कार्ड पकड़ा हुआ है। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। अरे खोल के तो देखो यार, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा भाई। मैं खोल के देखती हूँ। असद शायद कार्ड छपने में कुछ गलती हो गई है। तुम्हारा नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ है। ये इन्होंने क्यों गलती कर दिया? असद चेक करो। असद वेड्स सारा की तो स्पेलिंग यही है। वो एक्चुअली कुछ लोग सारा में SARA करते हैं, इसने H भी लगाया आगे। मगर असद मेरी स्पेलिंग SHAMA है, शमा। ये सारा लिख दिया किसी ने। तुम्हारा नाम शमा है, लेकिन जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उसका नाम सारा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्या बकवास है मेरे साथ? मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, धोखा है मेरे साथ। सरप्राइज नहीं है ये। चुप!
मैं तैमूर नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास चुप करके सुनूंगा। मेरा दिमाग घुमा ना, गाड़ी से उठा के बाहर फेंक दूंगा। अपनी जिंदगी से तो तुमने मुझे निकाल बाहर फेंका, आज तुम मुझे गाड़ी से भी बाहर फेंकने की धमकी दे रहे हो असद। एक मिनट, तुम मेरी जिंदगी में थी कब? मैंने कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। वो सब कुछ क्या था? दुनिया का उसूल था, इस हाथ लो इस हाथ दो। भाई तुम्हें मेरी जरूरत थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, हम दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया। बात करो। झूठ बोल रहे हो तुम। असद याद करो, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी मदद करोगे और तुम मुझे तैमूर से खुला दिलवा के शादी करोगे। शादी? और तुमसे? तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? सिवाय खूबसूरती के और है क्या तुम्हारे पास, बताओ मुझे। असद मत करो मेरे साथ ऐसे, तुम इसी शक्ल पे फिदा थे, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम वो बीवी मटेरियल नहीं है। शादी इंसान उससे करता है जरा खानदानी लड़की हो, इखलाक की अच्छी हो। तुम लोग बात नहीं है यार, सॉरी। नहीं तबरे, हम नहीं। मुझे अपना नाम और मकाम वापस चाहिए इस दुनिया में, जैसे पहले था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ वापस चाहिए और मुझे अभी और इसी वक्त पप्पू से मिलना है। उजाला, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मॉम से मिलना मुनासिब नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे मिलना है तो मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। चलो। मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। ये जो मर्द होते हैं ना, उनको सिर्फ अच्छी शक्ल नहीं चाहिए होती है। उनको अगर कोई चीज मुतासिर करती है, वो करती है किरदार। अब तुम्हारा किरदार कैसा है तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो ना। इसका मतलब ये है कि सब कुछ फरेब था, है ना? फरेब नहीं, मकफात अमल था। जैसा आप दुनिया में किसी के साथ करते हैं वैसा ही आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा तो खुदा का वास्ता है, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसी लड़की बन जाऊंगी। मैं हर बात मानूंगी तुम्हारी, मगर प्लीज मुझसे शादी कर लो। ऐसा अरे तुम उस बंदे की नहीं हो सकी जो तुम्हें दिलो जान से चाहता था, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मेरी क्या बनोगी तुम? वैसे हाँ, अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें एक फ्री मशवरा जरूर दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें अब तैमूर से पैचअप कर लेना चाहिए। और देखो, वो अच्छा लड़का है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है अभी भी। चलो डियर, अब मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, चलो उतर जाओ फौरन, जाओ। प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज नहीं जाओ, शादी। अरे मैंने कहा ना उतरो, देर हो रही है मुझे, फ्लाइट है मेरी। आने से पहले बता तो देती। पप्पू अगर बता देती तो आप मुझसे मिलने से इनकार कर देती। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। तबरेज, किसी से चाय का कहो। इसकी जरूरत नहीं है पप्पू, मुझे बस आपसे बात करनी है। अच्छा बैठो। क्या चीज हो तुम शनम, मेरी मोहब्बत की गर्मी भी तुम्हें पिघला ना सकी। उल्टा तुमने मुझे ही जलाकर भस्म कर दिया। कितना भागा हूं तुम्हारे पीछे,
सीधा साधा तैमूर क्रिमिनल बन गया, सिर्फ तुम्हारी आरज़ुएं पूरी करने के लिए। तुम्हारे दिल में जरा सी जगह बनाने के लिए, लेकिन तुम बहुत पत्थर हो। रेजा रेजा कर दिया मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शमा को रिजेक्ट कैसे कर सकता है, वो भी इतने बुरे तरीके से। अब मैं क्या करूंगी? कौन सा ऑप्शन बचा है मेरे पास? सब मैंने खुद बर्बाद कर दिया। मेरे ख्याल से तुम्हें अब तैमूर से पैचअप कर लेना चाहिए। और देखो वो अच्छा लड़का है, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है अभी भी। मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। शमा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अल्लाह गारत करे इस असद को, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, सर पे सहरे की जगह पट्टियां बंदी हो इसकी। और इसकी दुल्हन, बहुत शौक है ना इसे दुल्हन लाने का, अल्लाह करे इसकी दुल्हन बेली हो जाए, लंगड़ी हो जाए। इसने शमा का दिल दुखाया, कभी सुकून से नहीं रहेगा ये मेरी बद्दुआ है ऐसा, और मेरी बद्दुआ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हें दिखाएगा अल्लाह एक दिन। खैरियत है? तुम क्यों मुंह बनाकर खड़े हो यहाँ अकेले? क्या हुआ, कोई काम? मुझे अपनी फरी फूफो के घर छोड़कर आ। क्यों जी, ऐसी क्या बात हो गई है जो उनका घर जाने का इतना दिल कर रहा है आपका? अरे जो उस गंडे ने उजाला के बारे में बताया, वो ना जाकर बताऊं उसको मैं? तो फोन पे बता देना, उनके घर जाने की क्या जरूरत है? फोन पे वो मजा थोड़ी आता है बताने में। मैं तो उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ जब मैं उसे बताऊं उजाला के बारे में। अच्छा, शाम को ले जाऊंगा, अभी सर में दर्द हो रही है। मेरी बात सुनो, शाम तक ना ये बात बासी हो जाएगी, और मुझे कोई बासी बात नहीं बतानी। तुम रहो घर पर ही, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तुम्हें तो पता नहीं किस चीज का सोग लगा हुआ है। मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। एक बार फिर से असद से बात करनी चाहिए। क्या पता वो मान जाए। मैंने उसका इतना बड़ा काम किया है, कैसे नहीं मानेगा। सब फोन उठाओ। असद फोन मत काटना प्लीज। असद तुम जानते हो मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी शादी की परवाह नहीं की। तैमूर तक को मैंने छोड़ दिया, और तुमने मुझे यूं चौराहे पे लाके छोड़ दिया। असद प्लीज, असद मुझे यूं छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे बगैर। असद अल्लाह करे ये मर ही जाए अपने बच्चे समेत, उसका जहाज क्रैश हो जाए। क्या करूं? तो सिवाय तैमूर के कोई और चारा भी नहीं है मेरे पास। और ये भी शुक्र है कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी में उसे कुछ बता नहीं दिया, तो खुली बाहों में मेरा इस्तकबाल करेगा। अब मुझे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। वो आपको क्या लगता है, मैं कोई गलत हरकत कर सकती हूँ? नहीं तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी मर्जी से घर से भागी थी? मैं तो ऐसा नहीं सोचती। मुझे यकीन है कि तुम्हें किडनैप किया गया था। लेकिन फिर भी मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे रीम ने अपनी सेक्रेटरी सोनिया के जरिए किडनैप करवाया था। वो मुझसे बस इतनी गलती हुई कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स उससे लेने के लिए चली गई, किसी को बिना बताया। मुझे लगा था कि मैं आपके वापस आने से पहले फौरन वापस चली जाऊंगी, लेकिन बेटा ये सब मैं पहले जान चुकी हूँ। तुम्हें बार बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की सफाई देने की जरूरत है पुप्पू कि मैं जैसी गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। वो कुछ कहे ना,
आपको यकीन नहीं है? प्लीज पप्पा बताएं। उजाला, तुम क्यों बार बार अपनी गवाही दे रही हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुम्हारी बात पे ऐसी यकीन है जैसे खुदा के होने पे। तबरेज प्लीज मुझे पप्पा से बात करने दे। बेटा सारी बातें तो हो चुकी हैं, शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन मॉम प्लीज। लेकिन क्या पप्पा? पप्पा प्लीज आप बोल देना जो भी आपके दिल में, प्लीज पप्पा। उजाला बस, अब कोई बात नहीं होगी, चलो यहाँ से। मैं पप्पू का जवाब लिए भी ऐसे नहीं जाऊंगी। पप्पू प्लीज बोले ना, आपको क्या लगता है? पप्पू प्लीज बोले ना। पप्पू सब मर्द एक जैसे होते हैं तबरेज। शादी कर लीजिएगा किसी और से, उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताइएगा, और क्या करेंगे? उजाला, तुम्हारे आशिक असद ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं मिला तो मेरे पास भाग के चली गई। नहीं तैमूर, मैं खुद से आई हूँ।